जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। आखिर इस संसार में भाग्य से कौन विजयी हुआ है, अर्थात भाग्य के लिखे को कौन पराजित कर पाया है। क्या भाग्य के लिखे को बदला जा सकता है? इन बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आज हम एक कहानी के माध्यम से यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाग्य को बदला जा सकता है या नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कहानी को पूरा सुने, तभी आपको कहानी का सार समझ आएगा। वैसे भी कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो आइए दोस्तों, आपका और अधिक समय न लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में एक बहुत ही विद्वान और सभी शास्त्रों को जानने वाले एक पंडित रहते थे, जो ज्योतिषी का काम किया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, जिस वजह से दूर दूर से लोग अपना भाग्य जानने के लिए उस ज्योतिषी के पास आया करते थे। वह पंडित, जो बड़े ही विद्वान ज्योतिषाचार्य थे, वह दूर से ही देखकर लोगों को बता दिया करते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। वह ज्योतिषी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बारे में ज्ञान रखते थे। उस ज्योतिषी के घर में एक दिन बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। तब वह ज्योतिषी और उनकी पत्नी दोनों मिलकर उस बालक का बड़े ही लाड प्यार से लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा हुआ और उसकी उम्र जब 7 वर्ष की हुई, तो उस बालक ने देखा कि उसके पिता के सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उस बालक के पिता सभी लोगों का क्रमशः भाग्य देख रहे हैं और सभी लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही सहजतापूर्वक बता रहे हैं। जब उस बालक ने यह सब देखा, तो उसे भी अपने भाग्य के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई और उसी जिज्ञासावश वह अपने पिता के समीप पहुंच गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं तथा सभी को उनके भाग्य के बारे में बताते हैं, इसलिए आप आज मेरा भी भाग्य देख लीजिए और हमें भी बताइए कि आखिर हमारे भाग्य में क्या लिखा है। अपने छोटे से बालक की बात सुनकर वह ज्योतिषी बोले, पुत्र, अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम्हारी अवस्था भाग्य दिखाने लायक नहीं है। जब तुम्हारी अवस्था भाग्य दिखाने लायक हो जाएगी, उस समय मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और उस समय मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जब वह ज्योतिषी का पुत्र अपने पिता के ऐसे बातों को सुनता है, तो वह दुखी होकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ज्योतिषी सभी का भाग्य देखने के बाद अपने घर के सामने बैठे हुए थे। तभी उनका पुत्र खेलते खेलते उनके पास पहुंच गया और अपना भाग्य देखने की जिद करने लगा। तब ज्योतिषी बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। इसके बाद वह ज्योतिषी अपने ही पुत्र का भाग्य देखने लगा। उस ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ को खोला, फिर अपने पुत्र के मस्तक को देखा। जब उसने गणना की, तो उस ज्योतिषी ने देखा कि हमारे पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब ज्योतिषी ने यह देखा, तो वह सोचने लगा, अब क्या होगा, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमारे पुत्र का विवाह एक मछुआरे की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ, तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिषी ने और अधिक गहराई से उसके भाग्य को देखा और उसकी गणना की, तो उसे मालूम हुआ कि इसी गंगा नदी के किनारे लगभग 50 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है, जिस परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। लेकिन जो मछुआरे की 5वीं पुत्री है, जिसकी उम्र मात्र 6 माह की है, जिसका नाम मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है, उसी चंद्रमुखी का विवाह मेरे पुत्र के साथ होगा। ऐसा हमारे पुत्र के भाग्य में लिखा है। इसके बाद उस ज्योतिषी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को अवश्य ही बदलूंगा। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है, तो मैं इस भाग्य को बदल भी सकता हूँ। इसके बाद वह ज्योतिषी अपने मन में सोचता है, अब मैं भी देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या फिर मैं बड़ा हूँ। दोस्तों, अब वह ज्योतिषी अपने घर से
ब्रह्मा के लिखे विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि काशी के महान ज्योतिषाचार्य उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और ज्योतिषी से कहने लगा, मुझ गरीब की झोपड़ी में आप पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मछुआरे की बात सुनने के बाद ज्योतिषी ने कहा, मैं किसी बड़े उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ 6 माह पहले किसी कन्या ने जन्म लिया है? तो मछुआरा बोला, हाँ, 6 माह पहले हमारे यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है। यह सुनकर ज्योतिषी कहता है, क्या उसका नाम चंद्रमुखी है? तो मछुआरे ने कहा, हाँ महाराज, आपने सत्य कहा। मैंने ही अपनी पुत्री का नाम चंद्रमुखी रखा है, क्योंकि उसका चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है, इसीलिए मैंने उसका नाम चंद्रमुखी रखा है। तो ज्योतिषी कहता है, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे ऊपर घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी, तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हो, तो अपनी सबसे छोटी पुत्री को अपने घर से दूर करना पड़ेगा। ज्योतिषी की ऐसी बातों को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी तो यह नवजात कन्या है, उसकी अवस्था अभी मात्र 6 माह की हुई है। मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ? तब ज्योतिषी कहने लगा, जब मैं तुमको ये बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम अपनी पुत्री हमें दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूँगा। अब वह मछुआरा पुत्र की कामना से उस छोटी सी बच्ची को उस ज्योतिषी को दे देता है। इसके बाद वह ज्योतिषी मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी बच्ची को लेकर वहाँ से चल देता है। चलते चलते वह ज्योतिषी सोचता है कि अगर इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। अब उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बढ़ई के पास जाता है और उस बढ़ई से लकड़ी का एक छोटा सा संदूक बनवाता है और उस संदूक में वह उस छोटी सी कन्या को सुलाकर उसे वह गंगा नदी में प्रवाहित कर देता है। ज्योतिषी सोचने लगता है, यह संदूक कुछ ही दूर जाएगा और अपने आप ही इस गहरी नदी में डूब जाएगा, जिससे यह लड़की भी मर जाएगी और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में तो अभी जीना लिखा था, मरना तो अभी उसके भाग्य में था ही नहीं। इसी कारण वह संदूक उस गंगा नदी में डूबता नहीं है। नदी में बहता हुआ वह संदूक एक गांव के किनारे जाकर लगता है। उधर उस गांव का एक पंडित सुबह सुबह स्नान के लिए गंगा नदी में आता है, तो उस पंडित की नज़र उस संदूक पर पड़ती है। जब वह पंडित उस संदूक को खोलता है तो वह देखता है कि संदूक के अंदर एक बहुत ही सुंदर नवजात कन्या लेटी हुई है। वह पंडित संतानहीन था, उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह माँ गंगा से प्रतिदिन संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता था। उस कन्या को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि माँ गंगा ने इस कन्या को मेरे लिए मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा माँ ने स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस नवजात कन्या को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस छोटी सी बच्ची को अपने पत्नी को दिखाया, तो उसकी पत्नी कहने लगी कि आप किसकी बच्ची ले आए, बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहते हैं, माँ गंगा ने हमारी विनती स्वीकार कर ली है और इस कन्या को संतान के रूप में हमें माँ गंगा ने दी है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े ही अच्छे से लालन पालन करेंगे और अच्छे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। अब इस तरह वह दोनों उस बच्ची का लालन पालन करने लगे। समय के साथ साथ वह कन्या बड़ी हो गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर दिखने लगी थी कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं। जब वह लड़की कुछ और बड़ी हुई तो एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से बोली, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है,
और अब इसके विवाह की भी अवस्था हो गई है। आप कहीं जाकर अच्छा वर ढूंढकर हमारी इस बेटी का विवाह कर दो। पत्नी की बात सुनकर आज वह पंडित अपने पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने चल देता है। जब आसपास कोई अच्छा वर नहीं मिलता तो वह पंडित जी वर का तलाश करते करते काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। जब काशी के लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो, तो काशी के लोग उस ज्योतिषी के बारे में बताते हैं कि उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन ज्योतिषी का एक इकलौता पुत्र भी है। उसकी अवस्था भी विवाह योग्य है। यदि आपकी बात उन ज्योतिषी महाराज के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। लोगों की बातों को सुनकर वह पंडित जी उस ज्योतिषी के घर अपनी बिटिया की शादी के लिए चल देते हैं। जब वह ज्योतिषी के घर पहुँचे, ज्योतिषी से मिले और अपनी कन्या के सुंदरता के बारे में बताया तथा ज्योतिषी से अपने वहां आने का कारण बताया कि हमारी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। तो यह सुनकर ज्योतिषी बहुत खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपने पुत्री का विवाह करने के लिए हमारे पास आया है। वह ज्योतिषी पंडित की उस बेटी से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है। फिर देखते ही देखते वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और ज्योतिषी के बेटे का विवाह होने वाला होता है। वह ज्योतिषी अपने पुत्र की बारात लेकर पंडित के गांव की तरफ चल देता है और वह मन ही मन सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। मैंने जिन शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वह क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। परंतु उस ज्योतिषी को यह नहीं मालूम था कि विधाता के लिखे विधान को स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते। जो लिख गया वह तो अटल और अमर है। जैसा जिसके भाग्य में लिख गया वैसा होकर ही रहता है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई भी मिटा नहीं सकता। इस तरह संयोगवश आज उसी मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर ज्योतिषी के बेटे के साथ ही विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस ज्योतिषी ने गंगा नदी में बहा दिया था। उसी कन्या का आज ज्योतिषी के पुत्र के साथ विवाह हो जाता है। ज्योतिषी का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था और पंडित की बेटी सुंदर सा पति पाकर खुश थी। और ज्योतिषी इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। एक दिन किसी कार्य से ज्योतिषी के उस पुत्र चंद्रकांत को कुछ दिनों के लिए काशी से बाहर जाना पड़ता है। उसी समय एक दिन ज्योतिषी की पुत्रवधू ज्योतिषी के लिए चाय लेकर आती है। जिज्ञासावश चंद्रमुखी बोलती है, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं, आज मेरा भी भाग्य देखकर मुझे यह बताइए कि मेरी पहली संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी। पंडित अपने पुत्र वधू का भाग्य देखने लगे। चंद्रमुखी का भाग्य देखकर तो उस ज्योतिषी के पसीने छूटने लगे। उस ज्योतिषी ने देखा कि यह तो उसी मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मारने के लिए गंगा नदी में बहा दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरे पुत्र की पत्नी बनकर कैसे आ गई? ज्योतिषी चंद्रमुखी से बोला, पुत्री, तुम अपने पिता की इकलौती पुत्री हो ना? तो चंद्रमुखी बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े ही दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 6 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन मिला तब से यही मेरे माता पिता हैं। अब वह ज्योतिषी समझ गया कि यह वही मछुआरे की बेटी है और चंद्रमुखी से बोला, बेटी, तुम पहली संतान या पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र के किनारे चलना होगा। अब जब ज्योतिषी और उसकी पुत्र वधू समुद्र के किनारे पहुंचे तो ज्योतिषी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद चंद्रमुखी से कहा कि जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। और ये अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर भी पहुंच गई या फिर मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। यदि अपने पिता के घर पहुंच गई तो अपने पिता को खो दोगी। यदि तू मेरे बातों को मानेगी तो तुझे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी चमक उठेगा। इतना कहकर वह ज्योतिषी
चंद्रमुखी को वहीं समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौट गया। चंद्रमुखी ने बहुत प्रयास किया लेकिन वह अंगूठी नहीं मिली। ज्योतिषी ने उसे बताया था कि बिना अंगूठी के पिता के घर या पति के घर जाओगी तो तुम उन्हें खो दोगी। इसलिए चंद्रमुखी अलग रास्ते पर चल दी। चलते चलते जब वह थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने से उसे एक क्षत्रिय परिवार उसे आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहे थे। जब उस क्षत्रिय परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी तुम इस वीरान जगह में क्यों घूम रही हो? यहाँ पर बहुत से हिंसक जानवर रहते हैं। तब चंद्रमुखी बोली, मैं आपको क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा कोई नहीं है। तो क्षत्रिय परिवार बोला, बेटी यदि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। अब चंद्रमुखी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद क्षत्रिय परिवार ने चंद्रमुखी को अपने घर पर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो क्षत्रिय परिवार का मुखिया था वह उस ज्योतिषी का परम मित्र था। उधर चंद्रकांत जब वापस घर आया तो उसने अपने पिता से चंद्रमुखी के बारे में पूछा तो ज्योतिषी ने झूठ बोलते हुए कह दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी गंगा में डूबकर मर गई। जब चंद्रकांत ने अपने पिता के मुख से ऐसा सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उधर जहाँ क्षत्रिय परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपने लड़की का रिश्ता लेकर उसी ज्योतिषी के घर पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिषी से जब अपने पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तब ज्योतिषी ने कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर देंगे लेकिन विवाह से पूर्व हम तुम्हारी पुत्री को पहले देखेंगे फिर उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि ज्योतिषी को डर था कि कहीं मछुआरे की कन्या से पुनः विवाह न हो जाए जो कि मेरे पुत्र के भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस ज्योतिषी की बात मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब ज्योतिषी अपने पुत्र के लिए लड़की देखने उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई थी। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो वही मछली जो अंगूठी निगल गई थी वह जाल में फंस गई। वो मछुआरा पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह क्षत्रिय परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना अत्यंत पसंद था, इसीलिए उस क्षत्रिय ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और उन मछलियों को ले जाकर चंद्रमुखी से बोला, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछलियाँ पका दोगी? तो चंद्रमुखी बोली, जी पिताजी, मैं मछलियाँ खाती तो नहीं हूँ लेकिन आपके लिए बनाकर अवश्य ही दे दूँगी। इसके बाद वह मछलियाँ लेकर उन्हें काटने लगी। जब चंद्रमुखी ने एक मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकली जो ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी। वह अंगूठी मछली के पेट से निकलकर जमीन पर गिर गई। जब चंद्रमुखी ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह ज्योतिषी अपने पुत्र के साथ पंडित के गांव गया। ज्योतिषी ने अपने पुत्र से कहा, इस गांव में हमारे घनिष्ठ क्षत्रिय मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं। अब ज्योतिषी और उनका पुत्र दोनों ही उस क्षत्रिय के घर पहुँचे। क्षत्रिय ने जब अपने मित्र को देखा तो बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने पास में बिठाया। उसने चंद्रमुखी को आवाज़ दी कि बेटी हमारे मित्र आए हैं, इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। इसके बाद जब चंद्रमुखी पानी लेकर आई तो चंद्रकांत ने चंद्रमुखी को देखा तो चंद्रकांत कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप तो कह रहे थे कि चंद्रमुखी मर गई है लेकिन मेरी पत्नी तो जिंदा है और मेरी पत्नी जिंदा है यह आप जानते थे और यह जानते हुए भी मेरा अन्य से विवाह कराने की कैसे सोची? अपने पुत्र की बात सुनकर ज्योतिषी बोला, पुत्र मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतने नीच कर्म कर बैठा। इसके बाद ज्योतिषी ने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने शास्त्र विद्या पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था। जो विधाता के लिखे भाग्य को मिटाने चला था मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। जिसके भाग्य में जैसा लिखा है वो होकर ही रहता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप यह तो समझ ही गए होंगे कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो कुछ भी होता है
वह भाग्य में लिखे अनुसार ही होता है। लेकिन आप यह जान लीजिए कि परमपिता परमेश्वर ही एक ऐसे हैं जो भाग्य के लिखे को बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए, जिससे आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।